Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine, healthy and studying well. तो आज का मेरा जो वीडियो है ना, इट इज़ द फर्स्ट वीडियो स्पेशली बेस्ड ऑन 9th standard इंग्लिश कुमार भारती टेक्स्ट बुक. Before that, really, I didn't make any video especially on 9th standard. So, my lot of videos are there about 10th standard, but this one is the first one because many students requested me especially for making that one, right? And see on this, you are seeing on the screen, see the autumn season. See what is written? Autumn. And autumn season signifies what? Okay? If you know about the autumn season कभी आता है? देखो विंटर सीजन जब चालू होता है, विंटर सीजन के पहले वाला पार्ट स्टार्टिंग में, राइट? अभी देखो सितंबर चल रहा है, तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी थोड़ी थोड़ी रेन टाइम है सितंबर में. इसके बाद अभी ये ऑटम सीजन ही चालू हो जाएगा. तो ऑटम सीजन की खास बात क्या है? सी ऑन द स्क्रीन व्हाट इज देयर. ट्रीज आर देयर, दे शेड देयर लीव्स. उनका लीव्स पूरे नीचे गिर जाती, राइट? और इट इज़ द टाइम ऑफ नाइस ब्यूटीफुल क्रॉप्स इन द लैंड. तो ये जो पोएम है आपके सामने, इट इज रिटन बाय कालिदास. कालिदास वेल नोन पोएट स्पेशली इन हिंदी संस्कृत, राइट? एंड इट इज ट्रांसलेटेड बाय प्रोफेसर A.W. राइडर. तो अच्छी बात है ना, एक फॉरेन के पर्सन ने हमारे इंडियन पोएम को ट्रांसलेट किया है. यानी समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंट पोएम है कि फॉरेन वालों ने ट्रांसलेट किया, राइट? तो ऑटम सीजन इसका पूरा बेस्ड है. ऑटम सीजन, इसको ऑटम सीजन को यहाँ पे ना एक अलग ढंग से प्रेजेंट किया है. ऑटम सीजन को यंग गर्ल जैसा प्रेजेंट किया है, राइट? तो अरे उसका मैं थीम आपको बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे. नाउ सी, come to the topic. What is written here? Theme or central idea of the poem. The poet had described the beauty of autumn season. ध्यान से देखिए क्या लिखा है. Poet had described the beauty of autumn season. He has compared. What is here? Just I'll highlight also. Don't worry. He has compared it with the graceful maiden. Graceful means beautiful, attractive, pretty. Attractive maiden. Maiden means young girl. So what is here? Beautiful young girl. The poet has compared autumn season with beautiful young girl who has beautified herself. Who is beautified? ऑटम सीजन. अभी ऑटम सीजन को एक यंग गर्ल से कंपेयर किया गया है और क्या लिखा है? ब्यूटिफाइड हर सेल्फ इन मेनी वेज. तो कैसे ब्यूटिफाई किया है? अभी यहाँ पे हम ऑटम सीजन हमारा नेचर है, हम नेचर को ब्यूटीफाई कर रहे हैं. तो समझ जाओ उसका क्या क्या कैसे ब्यूटीफाई किया, उसका ड्रेस कैसा होगा, उसका फेस कैसा होगा. सो इट्स ब्यूटीफुल पोएम स्पेशली बेस्ड ऑन नेचर. नाउ विल एंजॉय दिस पोएम आफ्टर रीडिंग दिस. ओके, नाउ सी ऑन दिस. Now see on the screen what is written here. Autumn season. The name of this beautiful poem is Autumn. See, the autumn comes. What is written here? Autumn comes a maiden fair. What is here? Autumn season comes like a maiden fair, right? Autumn season comes like a maiden fair. Okay? And maiden means young girl. Autumn season here is presented like a young girl. Autumn season आता है, ओके? जैसे ऑटम सीजन आया हमारे रेनी सीजन के बाद, ऑटम सीजन आया. तो ऑटम सीजन जब आया, जैसे कुछ एक नया टाइप का सीजन आपके सामने आ गया, राइट? समथिंग डिफरेंट. तो यहाँ पे ऑटम सीजन केम लाइक अ मैडन फेयर, यंग गर्ल. फेयर इन स्लैंडर. Slender means slim. You can write the meaning also simultaneously. You can write that. That is the slender means slim. So I am writing here. So the autumn comes, right? Autumn comes as a maiden fair, right? Maiden fair, and in slenderness and grace, that is slim and looking beautiful. So autumn season is personified. autumn season आया जैसे यंग गर्ल के जैसा. अब यंग गर्ल में जो ब्यूटी चार्म है, सेम में अभी कंपेयर किया गया किससे? यंग गर्ल से. तो यानी सेम टाइप ऑटम सीजन आल्सो रियली सो ब्यूटीफुल.
अभी आपके दिमाग में फिगर स्पीच आ रहा होगा, कौन सा? पर्सोनिफिकेशन, क्यों कंपेयर किया गया है ना, राइट। पर्सोनिफाई किया है, एक ह्यूमन बीइंग जैसा प्रेजेंट किया है। लेकिन मैं फर्स्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन नहीं बताऊंगा, दूसरी फिगर स्पीच है, वो पूरा स्टैंजा खत्म होने दीजिए फिर बताता हूं मैं। एंड विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर। अभी ऑटम सीजन एक किसके जैसा है? यंग गर्ल के जैसा। और ऑटम सीजन का जो हेयर है किससे बना है? मेड अप ऑफ राइस स्टेम्स। जैसे यंग गर्ल है उसका हेयर पूरा है, नाइस ब्यूटीफुल हेयर देयर। सेम वे ऑटम सीजन ऑल्सो, ऑटम सीजन हेयर इज मेड अप ऑफ राइस स्टेम्स। अभी राइस क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? ऑटम सीजन में राइस क्रॉप रेडी हो जाती, जो चारों तरफ जस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन राइस क्रॉप, राइस प्लांट्स आर देयर. So therefore the poet is saying that the hair of autumn season is made up of rice stems. तो राइस के जो क्रॉप्स है, पूरे प्लांट्स हैं, वो ऑटम सीजन के हेयर हो गए. एंड लिलीज इन हर फेस, एंड फेस देयर इज a shining of lily flower, right? That is the time where large number of plants just they grow. So lilies in her face. अंडरस्टूड? फर्स्ट लाइन में क्या क्लियर किया गया है? ऑटम सीजन आता है, राइट, लाइक अ मैडन फेयर, जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल, एंड दैट इज स्लिम, दैट इज ब्यूटीफुल, एंड हर हेयर इज मेड अप ऑफ राइस, लिलीज इन हर फेस. आई एम राइट? सो हियर इज व्हाट? Here the first stanza is clarifying about especially her hair and her face. Okay? Now simultaneously I'll clarify the figure of speech also. See the first line. ध्यान से देखो. Autumn comes at a maiden fair. ध्यान से देखो. यहाँ पे क्या किया गया है? Here the autumn is compared with a young girl. So therefore what is here? Here it is metaphor. METAPOHR. You can write in better way. Metaphor, right? METAPHOR. Metaphor. Why metaphor? अब ब्रैकेट में लिख लेना कि they here the autumn season is compared with a young beautiful girl, right? Yeah. See the next stanza. In flowers of grasses she is clad. Okay? Clad means here the meaning will come dressed. And that beautiful autumn season is dressed by what? उसका ड्रेस किसका बना है? Dressed by grasses. तीन चीज क्लियर हो गया. उसका हेयर किसका है? राइस स्टेम्स का है. चेहरा फ्लावर्स का, लिलीज फ्लावर्स. आगे उसका जो ड्रेस है ना, शी इज ड्रेस विथ फ्लावर ऑफ ग्रासेस. Large number of flowers of grasses, they are her dress. And she moves along. See carefully what is written here. And she moves along. And just that is moving, walking. Just with that beautiful dress made up of flowers of grasses. Isn't it? Birds greet her. ओके अभी यंग गर्ल से प्रेजेंट किया है. जब वो आती है इतने अच्छे ड्रेस में है, उसको वेलकम कौन कर रहा है? अभी ऑटम सीजन एक यंग गर्ल के जैसे आया है. तो ऑटम सीजन हु इज वेलकमिंग? बर्ड्स ग्रीट हर, राइट? बर्ड्स आर सिंगिंग सॉन्ग विद देयर कूइंग ग्लैड, राइट? कूइंग मीन्स दे आर जस्ट मेकिंग साउंड सॉफ्टली. Okay, cooing means meaning is here the like crying softly. They are singing song, they are twittering, and that, see carefully, and their sound is like bracelets tinkling song. Tinkling word is used for the sound, right? So there where the birds are greeting, their sound is like bracelets song. Bracelets, the sound which comes especially when a person is wearing bracelet. Bracelet पहनने पर जो आवाज आती है ना, ऐसी आवाज आ रही बर्ड्स की.
लाइक बर्ड्स ग्रीट हर गोइंग ग्लैड लाइक ए ब्रेसलेट साउंड, जैसे ब्रेसलेट की आवाज़ आती है ऐसे वो बर्ड्स आवाज़ कर रहे हैं, यानी ऑटम सीजन पर्सोनिफाई किया है, वो गर्ल है, उसने जो पहना ओके, उसका जो ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स नहीं पहना है, लेकिन उसके प्लेस पे जो बर्ड्स की आवाज़ आ रही है ऐसा लग रहा है ब्रेसलेट की आवाज़, राइट? दैट इज ऑल्सो सेकेंड स्टैंजा. नाउ कम टू द थर्ड वन. व्हाट इज हियर? A diadem adorns the night. Diadem means it is called crown. ताज बोलते हैं ना, crown. Crown adorns the night. CROWN. Right? Okay, before that I forgot to inform you. Second stanza, see the figure of speech. Simile is best. Huh? See the birds greet her tinkling song. Bird sound is compared with the bracelet sound. It is simile. Why simile? Because here the like word is there. इधर आ जाएगा आपका SIMILE, simile. देखो अगर दो चीज कंपेयर करेंगे, अगर लाइक और एज वर्ड आया तो समझ जाना दैट इज सिमिली, और नहीं आया तो मेटाफर. अगर मैं बोलूँ लाइफ इज ए ड्रीम तो मेटाफर हो गया, लाइफ को ने ड्रीम से कंपेयर किया गया. और बोलूँ लाइफ इज लाइक ए ड्रीम तो क्या हो जाएगा? दैट इज सिमिली. यहाँ देखो लाइक वर्ड आया ना, दैट इज व्हाट इज सिमिली. कम टू द टॉपिक. अ डायडम अडॉन्स द नाइट. डायडम मीन्स क्राउन, अडॉन्स मीन्स डेकोरेट. अभी अडॉन्स देखो एस आया ना, अभी यहाँ पे टेंस का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम बोलते हैं ना जब सिंगुलर नंबर आए अडॉन्स आए, इसलिए मैं मीनिंग क्या लिखेंगे? डेकोरेट्स. DECORATES. decorates. So what is here? A diadem, a crown decorates the night, right? And night time, that autumn season is decorated by a crown. उसके ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल क्राउन है रात के टाइम, उसने क्राउन पहना हुआ है. और क्राउन किसका बना है? ऑफ मल्टीट्यूडनस स्टार्स. मल्टीट्यूडनस मीन्स काउंटलेस, large number, infinite, and that crown is made up of large number of stars, right? Large number of stars, they are decorating especially the head of that beautiful autumn. हर सिल्कन रोब इज व्हाइट मूनलाइट. अब देखो ना स्टार्टिंग बताया था, स्टार्टिंग वाले में देखो ना यहाँ पे फ्लावर ऑफ ग्रासेस बोला था, वो दिन के टाइम था. एंड नाइट टाइम दैट हु ओके हाउस इज बीइंग ड्रेस्ड. हर सिल्कन रोब, रोब मीन्स ये ड्रेस, सिल्कन रोब ड्रेस, DRESS. हर सिल्कन ड्रेस इज व्हाइट मूनलाइट. ये तो रात को व्हाइट मूनलाइट है ना, मून की लाइट. अभी तो हम वी आर लकी, इंडिया रीच्ड ऑन द मून, साउथ पोल. दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया, और चंद्रयान, जस्ट चंद्रयान 3 रीच देयर. ओके, वी फील प्राउड व्हेनेवर जस्ट एनीवन टॉक अबाउट मून. फॉरेन कंट्रीज आल्सो. आप देखो आज के टाइम ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ पहले इंडिया के बारे में पूछते हैं, बोलते हैं यस यू रीच्ड ऑन द मून. रियली it's a nice moment for us whenever any foreigner is just talking with us by mentioning Chandrayaan 3. Very nice thing. Her silken robe is white moonlight, right? उसका जो ड्रेस कैसा है? white moonlight. white moonlight उसका ड्रेस है, और उसका क्राउन क्या है? स्टार्स हैं. See the beautifully how nice comparison is here, right? And सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स. बार मीन्स होता है धब्बा, मार्क, और उसके ऊपर क्या लिखा है? फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स. और उस पर एक ऐसा क्लाउड आप देख रहे हैं ना, कभी कभी डार्कनेस उसमें हो जाता है, बीच बीच में स्पॉट आ जाते हैं, जिसमें लिखा है उसका जो रात का ड्रेस है ना इतना खूबसूरत है कि उसमें कोई धब्बा नहीं, यानी क्लाउड का कोई मार्क नहीं है उस पर. नो मार्क ऑफ क्लाउड स्पेशली ऑन हर dress, right? Okay, so just here the third stanza is talking about night time her dress.
उसका क्राउन बना है स्टार्स का, ड्रेस है मूनलाइट का, और ऐसा ड्रेस है कोई एक भी धब्बा नहीं लगा है। दैट इज एन अमेजिंग थिंग, राइट? नाउ कम टू फिगर ऑफ स्पीच। ध्यान से देखिए, एक्सक्लामेटरी मार्क है, एक्सक्लामेशन तो हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, यहाँ पे मेटाफर आएगा। देखो सर मेटाफर ज़्यादा यूज किया है, आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन में लिख देना। हियर द व्हाट इज हियर, क्राउन इज कंपेयर्ड विद द स्टार्स। उसका जो क्राउन है किसका बना है? स्टार्स का। क्राउन कंपेयर्ड विद द स्टार्स, फर्स्ट सेकंड लाइन। उसका एक्सक्लेमेशन तो है ही। थर्ड लाइन में आगे बढ़ो, सिल्कन रोब इज व्हाइट मूनलाइट, ही ड्रेस इज कंपेयर्ड विद द moonlight. So once again here also metaphor. Okay, yeah, and there is no mark at all. Now we'll just we will see the last stanza. Okay, what is written about especially that. Now see what poet is saying about the last stanza. Yeah, once again come to topic. What is here? And on her face radiant moon. Radiant means shining. SHINING. On her face there is shining. Yes, that is beautiful. That is why her face also shining. हमने स्टार्टिंग में बता दिया था. Autumn is here compared with the young girl. And on her face the radiant moon. Yeah, it's very nice word. Bewitching smiles are shown. Bewitching means मतलब होता है enchanting, right? Enchanting means very pleasant. Very pleasant smile especially is visible on her face. Like हिंदी से जादू कर देने वाला, जादू कर दिया, not black magic but जादू किया. Bewitching smile. Bewitching means enchanting. Enchanting मतलब very pleasant. Enchanting मतलब होता है ना कि जस्ट लाइक यू फॉरगेट एनी अदर थिंग एक्सेप्ट दैट टाइप ऑफ स्माइल. सो उसके चेहरे पर कैसा स्माइल है? इंचैंटिंग स्माइल. सी सीम्स स्लेंडर मेड. सीम्स मीन्स नजर आना, लुक्स. सी लुक्स स्लेंडर मेड. स्लेंडर मीन्स थिन और मेड मीन्स गर्ल. सी लुक्स थिन यंग गर्ल who soon will be a woman grown, and that young girl, slowly time will pass, and that young girl will become a just grown woman. अब आगे देखो सेकंड में, ऑटम सीजन आया, ऑटम सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर ऑटम सीजन के बाद क्या आ जाएगा? विंटर सीजन. जैसे ऑटम एकदम यंग है आया, ऑटम धीरे धीरे पास हुआ, आ गया विंटर. ओके, लाइक यंग गर्ल इज देयर दैट आल्सो विल बी ओल्डर, एंड वन डे शी विल आल्सो बी अ जस्ट ग्रोन अप वुमन, राइट? क्योंकि एक नेचर का रूल है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है. आज एक छोटा बच्चा है, कल यंग बन जाएगा, मिडिल एज आएगी, ओल्ड एज आएगी, ये प्रोसेस चलता रहता है. तो नेचर हो चाहे इंसान हो, हर जगह एक गॉड गिफ्टेड थिंग है. नथिंग इज परमानेंट इन आवर लाइफ. तो क्या जैसे ऑटम, जैसे यंग गर्ल ओल्ड बन जाती, ऐसे हमारा ऑटम सीजन भी क्या बन जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगा विंटर सीजन में. लाइक इंडिया वी एंजॉय द मानसून सीजन, लाइक rain is there, then autumn, then winter, then summer. This way the process continues, right? See the last stanza, figure of speech. Let me check. Yeah, here nothing is possible. I don't think figure of speech is possible. Yeah, alliteration you can write. Very possibilities are there. Yeah, one thing is there. Here the sound is there, no? Like cooing is there, tinkling is there. Where the word expresses sound, there you can write the onomatopoeia. आप ये लिख सकते हो ONOMATOPOEIA. थोड़ा बड़ा वर्ड है, onomatopoeia हम लिख सकते हैं, right? So this way, just to remember especially one thing about this poem, that here poet has personified, and a young girl, here the autumn season is really compared with the beautiful young girl, right? So just I clarified these 4 important
स्टैंजास ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम, राइट। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया, कैसे उसका डेट, उसका ड्रेस कैसे बना है, सी स्लैंडर, आई स्टेम्स का हेयर है, लिलीज फेस, ग्रासेस, सी इज मूविंग परफेक्टली एंड बर्ड्स ग्रीट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया रात के टाइम उसका क्राउन, उसका ड्रेस किसका बना हुआ, उसका क्राउन स्टार्स का बना हुआ है, उस पर एक भी धब्बा नहीं, नो मार्क इज देयर। उसकी स्माइल बीविचिंग है, इंचेंटिंग है, किसी के ऊपर जादू कर देगी। एंड दैट इज अ स्लैंडर गर्ल, स्लिम यंग गर्ल, एंड स्लोली स्लोली दैट विल बिकम अ वुमन। जैसे कि ऑटम सीजन क्या बन जाएगा, धीरे धीरे किसमें, विंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अभी यंग गर्ल हमेशा यंग नहीं रहेगी, तो यंग गर्ल क्या बन जाएगी एक दिन, ओल्डर वुमन। सेम वे ऑटम सीजन विल बी विंटर सीजन, राइट। So these things are special. I hope your all doubts are clear. Thanks for watching, and wait for my next video where I will try to cover some other topics also. Thank you. God bless you. और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन। उसका पैसा तो लगता नहीं यूट्यूब में, आप सब्सक्राइब करोगे तो पैसा लगेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत जाती है। सो इट इज़ योर ड्यूटी एट, यू हैव टू अप्रिशिएट इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।